दुनिया में दो ही चीज़ें सच हैं, एक टैक्स और दूसरा मौत। लेकिन पाकिस्तान में एक तीसरी चीज़ भी मौजूद है, टैक्स देने के बाद भी जलील होना। आखिर ये टैक्स जाता कहाँ है? आज हम सिर्फ शिकायत नहीं करेंगे, बल्कि हर उस पैसे का हिसाब करेंगे जो आपकी जेब से निकलता है। आखिर ये पैसा जाता कहाँ है? क्या ये एटम बम बनाने में लगता है या किसी अफसर की नई गाड़ी खरीदने में? सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान का 80% से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन इनडायरेक्ट है। हमें बताया जाता है कि पाकिस्तान में सिर्फ 2 से 3% लोग ही टैक्स देते हैं। चलिए मान लेते हैं कि इनकम टैक्स कम लोग देते हैं, लेकिन सेल्स टैक्स का क्या? वो कौन नहीं देता? जब एक मजदूर अपने बच्चे के लिए दूध लेकर जाता है तो वो टैक्स देता है। जब एक बेकारी मैच बॉक्स खरीदता है तो वो टैक्स देता है। जब एक स्टूडेंट 100 का लोड करवाता है तो वो टैक्स देता है। आखिर टैक्स कौन नहीं देता? पाकिस्तान का टैक्स सिस्टम अमीर दोस्त और गरीब दुश्मन है। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में से है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बोझ उन पर है जो सबसे ज़्यादा कम कमाते हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो आपका खून खौला देगा, आखिर ये टैक्स का पैसा जाता कहाँ है? पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसका 50% बजट तो पुराने कर्ज का सूद वापस करने में चला जाता है। हम नया कर्जा लेते हैं ताकि पुराने कर्जों की किस्तें अदा कर सकें। ये एक ऐसी दलदल है जिसमें हम फंसे जा रहे हैं। पाकिस्तान में 40 से ज़्यादा सरकारी एंटिटीज़ ऐसी हैं जो हर साल अरबों का नुकसान करती हैं। यानी आप टैक्स देते हैं ताकि वो जिंदा रहें। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अमीर यानी इलीट लोग हर साल अरबों की सब्सिडी लेते हैं। यानी आप टैक्स देते हैं ताकि अमीर लोग मज़ीद अमीर हो जाएं। लोग मिसाल देते हैं यूरोप की कि वहाँ का शहरी 40 से 50% तक टैक्स देता है, लेकिन वहाँ का शहरी बेफिक्र भी तो है ना। क्यों? क्योंकि अगर किसी शहरी को वहाँ पर हार्ट अटैक आ जाए तो उसे पता होता है कि 5 से 6 मिनट में उसके पास एम्बुलेंस पहुँचेगी और उसका मुफ्त इलाज होगा। पाकिस्तान में लोग 18% GST देते हैं, इसके साथ 20% इनकम टैक्स भी देते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर आपका मोबाइल रास्ते में चोरी हो जाए तो पुलिस उल्टा आपसे चाय पानी मांगती है। हम डबल टैक्स पे कर रहे हैं, एक हुकूमत को और दूसरा उन प्राइवेट सहूलियात के लिए जो हमें प्राइवेट सेक्टर से खरीदना पड़ती हैं। अब आते हैं सोल्यूशन पर। क्या ये सिस्टम सही हो सकता है? तो ये सिस्टम सही क्यों नहीं हो रहा है? सिस्टम इसलिए सही नहीं हो रहा है कि जो इस सिस्टम को बदल सकते हैं वो इस सिस्टम को बदलना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको इससे फ़ायदा हो रहा है। सबसे पहले उन पर हाथ डालना होगा जिन्हें आज तक कोई छू नहीं सका है, हमारे बड़े बड़े जिम्मेदार और प्रॉपर्टी डीलर्स। ये लोग अरबों रुपए कमाते हैं लेकिन टैक्स के नाम पर एक ठेला नहीं देते। जब एक छोटा दुकानदार टैक्स दे सकता है तो हज़ारों एकड़ का मालिक टैक्स क्यों नहीं दे सकता है? दूसरा हल है कैश का खात्मा। जब तक पैसा बोरी भरकर एक हाथ से दूसरे हाथ तक जाता रहेगा तब तक चोरी होती रहेगी। जब हर चीज़ डिजिटल होगी, हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मौजूद होगा, तो किसी की क्या मजाल कि वो टैक्स चोरी कर सकेगा। और सबसे अहम काम है अकाउंटेबिलिटी। जब तक एक सरकारी अफसर जिसकी तनख्वाह 2 लाख है उससे ये पूछने वाला कोई नहीं होगा कि उसके पास DHA में बंगला कैसे आया, उसके पास फॉरेन में फ्लैट्स कैसे आए, जब तक ये सब कुछ लागू नहीं होगा तब तक कुछ नहीं बदलेगा। पाकिस्तान कोई गरीब मुल्क नहीं है, पाकिस्तान एक अमीर मुल्क है। यहाँ के लोग गरीब हैं। पाकिस्तान में रिसोर्सेज मौजूद हैं, पाकिस्तान में काबिल लोग मौजूद हैं। बस कमी है तो एक इंसाफ पसंद निज़ाम की। हम टैक्स देना चाहते हैं, हम अपना मुल्क चलाना चाहते हैं, हम अपने मुल्क को तरक्की करता देखना चाहते हैं। बस हम ये नहीं चाहते कि हमारा टैक्स किसी की अय्याशियों में खर्च हो। जब तक पाकिस्तान में टैक्स का मतलब सहूलत नहीं होगा तब तक हर कोई ये सवाल करेगा कि मेरा पैसा कहाँ जा रहा है।